हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 49वें श्लोक को पढ़ेंगे। 49वें हम लोगों ने 48 में पढ़ा था कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। सहजम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो सहज कर्म है, जो स्वभाव के अनुसार शास्त्र किसी व्यक्ति को बताता है, सदोषम अपि न त्यजेत, दोष युक्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? सर्वारंभा ही दोषेण, सर्वारंभा मतलब सभी, आरंभ मतलब जिसका आरंभ किया जाता है, और सर्व मतलब सभी कर्म ही दोष के द्वारा वैसे ही आवृत होते हैं, ढके होते हैं, जैसे धूमे ना अग्नि, जैसे अग्नि के संग धुआं होता ही है वैसे। अब दो प्रकार से लिंक बताए जा रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि अगर कर्म में दोष है तो केवल यहाँ नहीं, एक मिनट, इसमें बोला गया था कि जैसे अग्नि में धुएं वाले अंश को रिजेक्ट कर दिया जाता है और ताप वाला अंश, जो तेज अंश है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार से कर्म में भी किया जाना चाहिए। जो बंधन करने वाला है, पोर्शन है, भाग है, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, और जो मुक्त करने वाला है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसा होगा कैसे, किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति करेगा कि जो कर्म का बंधन करने वाला अंश है उसको वह त्याग दे और मोक्ष देने वाला अंश उसको ग्रहण करे। तो वह चेतना का वर्णन अगला श्लोक करता है, दैट इज 18.49। और दूसरा एक और बात बताई गई, दूसरी तरह से लिंक बनाया गया है कि देखिए, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए चल रहा है, वह करे तब तक जब तक उसकी सारी स्पृहा समाप्त ना हो जाए, और ऐसा करता हुआ एक समय आएगा जब उसको वह कर्म भी स्वरूपतः करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे परमहंस अवस्था कहते हैं। इस समय भी वह संन्यास अवस्था में ही है, इन द सेंस कि उसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है और फल की आसक्ति नहीं रख रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये शास्त्र में निहित है। लेकिन एक समय आ जाएगा, हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि आत्मा अपने गुणों को प्रकट करने लग जाएगी, तब उसको वैसे कार्य करने की जरूरत भी नहीं है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र, किसी तरह से भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही आपको समझने पड़ेंगे, और समझने का मतलब है कि अपने से भी प्रयास करना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। तो दो तरह से लिंक लेकर के हम लोग चलेंगे। तो अब उस पर वो श्लोक बोलते हैं, असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। बोलिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म स्वयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी, प्राकृत वस्तु मात्र में, मतलब अप्राकृत वस्तु में व्यक्ति आसक्त होना ही चाहिए। असक्त का मतलब असक्त मतलब अनासक्त। तो जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, हर प्रकार की भौतिक वस्तुओं में असक्त बुद्धि, आसक्ति शून्य बुद्धि वाला, मतलब ये कोई वस्तु बहुत अच्छी है ऐसी भावना किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति नहीं रखने वाला। क्यों? क्योंकि जितात्मा, वशीभूत चित्त वाला, उसका मन उसके वश में है। आत्मा मतलब मन और जित मतलब जीतना। उसका कारण क्या है? विगत स्पृहा, वह निस्पृहा है, उसकी स्पृहा विगत चली गई है। ब्रह्मलोक तक भी कुछ ऐसा लोक नहीं है जिसके मन में को आकर्षण करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति संन्यासेन, संन्यास के अभ्यास द्वारा, परमाम नैष्कर्म्यम सिद्धि, श्रेष्ठ
कर्म फल से मुक्ति रूपी सिद्धि को अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सर्वत्र असक्त है, अनासक्त है, जिसका मन उसके संयम में है। मन में संयम का मतलब है कि मन से जो इच्छाएं आती हैं, भाई ये कर लो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वह भोग कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार की जो मन की प्रलोभन है उससे वह प्रभावित नहीं होता। विगत स्पृहा, क्योंकि उसके हृदय से सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। और ये हुआ वैसे ही है, पहले जो कार्य किया है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, कर्तापन की भावना से रहित रहना और भौतिक फल की आशा नहीं करना, ये सब बातें के द्वारा ही ऐसी स्थिति को व्यक्ति प्राप्त हुआ है। तो परमाम नैष्कर्म्यम परमाम सिद्धिम सन्यासी न अधिगच्छति, सन्यास के द्वारा वह नैष्कर्म रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। नैष्कर्म मतलब कर्म फल नहीं लगना, मोक्ष प्राप्त हो जाना। श्रीधरी, अब प्रश्न होता है कि कर्म करते समय उसके दोष युक्त अंश के त्याग पूर्वक केवल गुण युक्त अंश को ही कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो किस बुद्धि के द्वारा किया जाएगा, वह यहाँ वर्णन हो रहा है। इस अपेक्षा पर कहते हैं जिसकी बुद्धि सर्वत्र असक्त अर्थात संग शून्य हो गई है। बुद्धि में कोई ऐसा भावना नहीं है कि कोई भौतिक वस्तु बड़ी उपादेय है, बड़ी अच्छी है, ऐसा भावना नहीं है। जिसने आत्मा को जीत लिया है अर्थात जो अहंकार रहित है, यानी कि कर्तापन की भावना को जीता हुआ है। मैं अकेला करता नहीं हूं, करने वाले भगवान हैं, भगवान भी हैं, कैसे कर लीजिए। जिससे स्पृहा अर्थात फल विषयक इच्छा विगत अर्थात दूर हो गई है। समझे, मुझे स्वर्ग मिले, इस कर्म के द्वारा मुझे जगत में प्रसिद्धि मिले, धन मिले, ऐसी सारी भावना दूर हो गई है। ऐसा विगत स्पृह साधक सत्याग सात्विको मतः, इस प्रकार पहले कहे हुए कर्मासक्ति और कर्म फल दोनों के त्याग रूप संन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को अर्थात सर्व कर्म निवृत्ति रूप अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है। पहले पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। यद्यपि संग और फल दोनों के त्याग पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करना भी निष्कर्मता ही है, क्योंकि उसमें कर्तापन के अभिनिवेश का भाव है। जैसा कि नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्नि तत्ववित् इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा कहा गया है, तो भी इस कहे हुए लक्षणों वाले संन्यास से परम निष्कर्मता रूप सिद्धि को सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी, इस प्रकार के लक्षण वाली सिद्धि को, जिसका दूसरा नाम पारमहंस है, प्राप्त होता है। देखिए थोड़ा समझिएगा क्या बात हो रही है। बात यह है कि जो इस प्रकार से निरासक्त होकर कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो भोग इच्छा से युक्त है। देखिए, सात्विक त्याग का वर्णन करते हुए भगवान ने इस अध्याय में बताया था कि जो कर्तापन के अभिमान को त्यागा हुआ है एक, और कर्म फल की आसक्ति को त्यागा हुआ है, वह अपने नियत कर्तव्य को, क्षत्रिय है, ब्राह्मण, शूद्र, कुछ भी है, उसको इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए ऐसा प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये निष्कर्मता ही है, क्योंकि ऐसा कर्म करने से उसको कोई कर्म फल नहीं लगेगा। ये तो क्लियर है, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, ये समझते हुए हैं। अब ऐसा कर रहा है तो एक बात, 2 बातें हो रही। एक, कर्म फल नहीं लग रहा है, भौतिक भोग की विषय भोग की इच्छा नहीं बढ़ रही है, और साथ साथ उसका हृदय भी पवित्र और अधिक पवित्र होता जा रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करने लग जाएगी, आत्मा का जो आनंद है वह उसको अनुभव होने लग जाएगा, और उसे परमहंस अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसको वह कर्म भी स्वरूपतः त्याग देने होंगे। क्या वो दे देगा, त्याग ही देगा। यानी कि सन्यास के 2 स्टेजेस का वर्णन कर रहे हैं, एक योगारुक्षु और योगारूढ़। योगारुक्षु मतलब जो योग के पथ पे चढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कर्म कारण मुच्यते, उसके लिए उसको व्यक्ति को कर्म करना होता है, लेकिन कर्तापन की भावना से रहित होकर के और कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर। ये समझ में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति भी संन्यास में स्थित है, क्लियर। लेकिन योगारूढ़ तस्यैव शमः कारणमुच्यते, भगवान ने गीता में बताया था कि जो योग में आरूढ़ हो गया, जिसका हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया, वह आत्मा के सुख का अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए क्षमा, उसके लिए बाह्य कारण करने की कोई जरूरत नहीं, बाह्य कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक स्थान में बैठ के भी आत्मा के सुख का अनुभव कर सकता है, तो उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि दोनों बातें समझ में आ गई। दोनों ही लोग संन्यास में स्थित हैं,
दोनों को ही कर्म फल नहीं लग रहा है, लेकिन दो अलग अलग स्टेजेस हैं। एक में व्यक्ति कार्य ऐसे कर रहा है कि वो उसको कर्म फल नहीं लगे, और दूसरे स्टेज में आते हुए व्यक्ति उस कार्य को करना ही बंद कर देगा। ये बात है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक उस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है जो अब इस योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया, उसने स्वरूपता ही कर्मों को त्याग दिया है, ये बात बोल रहा है। लेकिन त्याग क्यों दिया है? क्योंकि इच्छा ही नहीं करने की। देखिए थोड़ा सा अंतर है कि स्वभाव पहले था, स्वभाव मतलब संस्कार पहले थे क्षत्रिय की तरह कार्य करने के लिए। तो अगर व्यक्ति उस समय उस कर्म को त्याग देता तब भी वह एक क्षत्रिय की तरह कार्य करता, क्योंकि स्वभाव उसको बाध्य करता करने के लिए। तो अब स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने यह शिक्षा दी थी कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हें बंधन नहीं लगे। ये तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक स्थिति आ जाएगी कि आपको वह कर्म करने की इच्छा ही नहीं बनेगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए अब आपके आलू का पराठा खाने की इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल। तो आलू का पराठा खाने की इच्छा है तो उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। अब उसको बनाएं, भगवान को अर्पण करें और प्रसाद ग्रहण कर लें, तो उससे कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करते करते एक दिन आलू का पराठा खाने की भी इच्छा समाप्त हो जाएगी। कुछ अंतर समझ में आया आपको? आप केवल कच्ची भिंडी, वरना कच्ची भिंडी नहीं व्हाटएवर, मतलब आप ये देखो कि हम लोगों को, मैं अपने को एनालिसिस करता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं खाता हूं कि मुझे सर्वाइव करना है। शायद आप लोग मेरे साथ में हैं। क्या आप लोग केवल जीने के लिए खा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो केवल जीने के लिए खाते हैं? लेट मी जस्ट चेक कि कोई है। तो आप देख रहे हैं कि एक स्पृहा है कि भाई यह भी खाएं, यह भी थोड़ा चखें, वह भी चखें। एटलीस्ट अभी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसी हमारी इच्छाएं हैं। तो अब जब खाएंगे तो बंधन नहीं लगेगा। लेकिन जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तब भी बंधन लगता है, तब तो बंधन नहीं लगता है। तो भगवान, हमारी इच्छा है कुछ भोजन खाने करने की, कुछ स्वाद चखने की, तो भगवान को अर्पण कर देते हैं तो हमको कर्म बंधन नहीं लग रहा है और हृदय हमारा पवित्र हो रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको भोजन खाने की इच्छा ही, मतलब फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अब राजमा बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, आज ये बनाए, आज वो बनाए, वो प्लानिंग ही समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यहां कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि बस आपको मट्ठा पिलाया जाए या व्हाटएवर, बॉयल आलू खिलाया जाए या बॉयल लौकी खिला दिया जाए और आप बस खा करके अपना पेट भर लें और जप करते रहें दिन भर। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इज आई कैन नॉट डू दैट। आई मीन एटलीस्ट वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बताइए आत्मा को, ये बताइए मेरी प्यारी आत्माओं, ये बताओ आत्मा को आलू के पराठे की जरूरत है ना? आत्मा को तो कच्ची भिंडी की जरूरत भी नहीं है ना, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मा ने अभी मुझ आत्मा ने अपने गुणों को प्रकाशित नहीं किया। अरे पानी की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या करें? ये है अविद्या से हम लोग ग्रसित हैं, एटलीस्ट मैं हूं। तो अब ऐसे व्यक्ति कार्य करे कि ये बीमारी कम होती चली जाए, ज्यादा ना बढ़े। एक स्थिति आ जाएगी जब पूरी तरह से अहंकार का नाश हो जाएगा, अपने आप को पृथक देख पाएंगे शरीर से, तब वो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होती। अब भाई इससे अधिक तो हम समझा नहीं सकते, बाकी आप लोग पढ़ लेना दोबारा चाहो तो। सारार्थ प्रश्न से, अगर सारार्थ प्रश्न दोबारा हम पढ़ेंगे, मतलब पढ़ रहे हैं, तो इससे और समझ में आ जाएगा। कर्म के दोष हैं कर्तापन का अभिमान और कर्म फल की कामना। क्लियर है? ये तो ईजी है। इन दोषों का परित्याग कर कर्म करते रहना सन्यास की प्रथम अवस्था है। तो इससे ये एकदम श्रीधर स्वामी की जी की टीका और क्लियर हो रही है। कैसे कर्म के धुएं वाले अंश को कैसे बाहर निकालने जाए। बात हुई थी कि जो अग्नि है, वो अग्नि का धुआं साथ में रहता ही है। तो अग्नि का ताप वाला अंश ग्रहण कर लेते हैं और धुएं वाला अंश त्याग देते हैं। तो धुएं वाला अंश क्या है? कर्तापन का अभिमान और कर्म फल की आसक्ति। क्लियर? अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। उसको छोड़ दे व्यक्ति कि मैं स्वतंत्र करने वाला हूं, इसके फल को मैं भोगूंगा, ये त्याग दे व्यक्ति। तो फिर इस प्रकार से व्यक्ति कर्म के वो अंश को ग्रहण कर रहा है जिसके द्वारा उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। ठीक है? तो ये सन्यास की प्रथम अवस्था है जिसमें कर्म नहीं त्यागने होते हैं, कर्तापन और कर्म के फल को त्यागना होता है। किंतु कालक्रम से जब उस सन्यासी का साधन परिपक्व हो जाता है
और वह योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त हो करता है। योगारूढ़ मतलब योग पे चढ़ जाना, परफेक्ट हो जाना। तो उस दशा में वह कर्म का स्वरूपतः भी परित्याग कर देता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहीं उपस्थित भक्तों की देखो आप, मैं नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे कुछ भक्त हैं जो पहले नौकरी करते थे, ठीक है, और उस समय क्या कहा जाता है, इस नौकरी का जो आपका धन है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसमें ये भावना मत रखिए कि मैं इसको भोगूंगा। अगर वह व्यक्ति उस समय नौकरी करने के प्रति आसक्त होता तो मैं उसे क्या बोलता, आप इस धन को भगवान की सेवा में लगाइए, तो उससे उसका नैष्कर्म सिद्ध होता। लेकिन ऐसा करते करते यहां भी ऐसे कुछ भक्त होंगे कि जब अब इनके मन में नौकरी का संकल्प भी नहीं आता है। ऐसा कभी वो मुझे काउंसलिंग में नहीं पूछ रहे, प्रभु जी मेरे मन में नौकरी की इच्छा आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है? अब आपने नौकरी के विचार को स्वरूपतः त्याग दिया है। क्या समझ पा रहे हैं दोनों बातें? अपने ही जीवन में दो स्टेज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो लोग देख रहे हैं के लिए ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे बोलिए, देख रहे हैं, 1 2, हाँ। तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नौकरी छोड़ दी उसे याद आती है, ये है नौकरी करता था, पैसा कमाते थे, ये करते वो करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मेंटेनेंस हो रहा है आपका उस पर, तो ऐसे कोई नहीं हो रहा। लेकिन अब देख रहे हैं हम ऐसे भी भक्तों को देखते हैं जिनके पिताजी के पास धन है, सब कुछ है, फिर भी इच्छा है पैसा कमाने की। तो अब वहाँ उनके लिए यही भावना, यही उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि अगर वो लेना चाहें कि आप अपने धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कीजिए, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध होता है। आप इस चीज़ को पहले नोट कीजिए, अपने हृदय को चेक कीजिए, कुछ चीज़ों को करने की स्पृहा ही नहीं है। ये सब स्वीकार करते हैं, यू जस्ट कांट डू अनलेस लाइक फोर्स किया जाए या कुछ पिस्तल लगा दिया कि चल जाके ऐसे काम कर, ऐसे कौन करने वाला है? भगवान तो नहीं करने वाले। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि एक स्टेज आ जाती है जब आत्मा ना तो क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना कुछ भी नहीं है। एक स्टेज आती है जब आपके स्वभाव, आपके संस्कार पूरी तरह से गायब हो गए हैं, समाप्त हो गए। इस कर्तापन के अभिमान को त्यागते हुए और कर्म फल की आसक्ति को त्यागते हुए कर्म करने के द्वारा, इज इट ओके? और उस प्रकार से ऐसी अवस्था में व्यक्ति उन कर्मों को भी सहज रूप से त्याग देता है। उसे कुछ ऐसा नहीं कि कुछ जबरदस्ती करनी पड़ती है। एक भक्त है, उनके माता जी हैं, उनको माता पिता भक्त नहीं है, तो बोले जा जाके नौकरी करो। एक दिन कहीं नौकरी करने के लिए दिया, उससे नहीं होगा। जस्ट कांट डू, शी कांट डू, जस्ट कांट डू, फिनिश। तो उम्मीद है कि आप दोनों स्टेजेस को समझ पा रहे हैं। यहां इस द्वितीय संन्यास के बारे में कहा गया, इस श्लोक में द्वितीय संन्यास के बारे में कहा गया, असक्त बुद्धि अर्थात समस्त प्राकृत वस्तुओं में जिनकी आसक्ति रहित बुद्धि है। देखिए, ऐसा नहीं कि प्राकृत वस्तुएं रहेंगी ही नहीं, आदमी के कपड़ा नहीं पहनेगा या चश्मा नहीं लगाएगा, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना। भाई जब तक आप इस भौतिक जगत में हो तो कुछ ना कुछ तो भौतिक वस्तुएं स्वीकार करनी ही पड़ेंगी ना, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होने की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी प्राकृत वस्तु नहीं है जो उसके मन को भगवान से खींच ले। क्लियर? अभी आप हम लोग जब करते हैं, अरे ये करना है, ये खाना है, ये देखना है, मन में आ जाता है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन ऐसी अवस्था आ जाएगी जब नाम का सुख इतना मिलेगा कि मन में और कोई विचार आएगा ही नहीं। अभ्यासात रमते यत्रा दुखांतम च निगच्छति। कोई प्लानिंग नहीं आएगी कि आज क्या बनाना है, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। दैट इज योर स्टेज। जितात्मा अर्थात जिनका चित्त वशीकृत है, मानी मन जो है या चित्त जो है वह अब विषयों की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है। विगत स्पृहा अर्थात ब्रह्मलोक तक के सुखों में जिनकी स्पृहा नहीं है। परम पूज्य वृंदावन, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक कटाक्ष करते हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन उनके हृदय में, मैं एक कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सभी लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उनकी अमेरिका जाने की इच्छा होती है। तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो भी लोग कहते हैं कि हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते उस अमेरिका जाना चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस जगत में बहुत भोगों की स्प्रिया है, लेकिन वो कहते हैं कि वैकुंठ हम नहीं जाना चाहते। दैट मीन्स दैट इज नॉट देयर रियलाइजेशन। अभी उनका ऐसा रियलाइजेशन नहीं है। अगर आप वाकई वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहते हैं तो इस जगत की कोई भी वस्तु के प्रति आप आकर्षित नहीं हो सकते हैं। इज इट ओके? इतने अगर दिव्य अवस्था में है कि वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल
विरक्त हो गए तो इस जगत की एक भी वस्तु आपको आकृष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वैकुंठ इस जगत के ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? वन हैज टू बी ऑनेस्ट अबाउट हिज रियलाइजेशंस। वैकुंठ का वो लोगों को जानकारी नहीं है, ये कहिए ना, ये चीज है। ऐसे इसको एक तरह से समझाता हूं, विगत स्पृहा का। एक शुद्ध भक्त को बोला जाता है कि आप आधे सेकंड के लिए भगवान को भूल जाइए तो आपको हम तीनों लोगों का राज्य देंगे, तो कहता ना हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आप समझ गए, विगत स्पृहा, कोई भी स्पृहा नहीं ऐसी। देखिए स्पृहा को हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो वस्तु जब हमारे सामने नहीं आ रही, चल रहा है, लेकिन जब वो वस्तु हमारे सामने आ रही है तब क्या हृदय में कोई खिंचाव महसूस करते हैं कि काश ये वस्तु हम मिल जाती? दैट्स अ साइन कि स्पृहा है कि नहीं है। ऐसे पुरुष कर्म समूह के स्वरूपतः त्याग से नैष्कर्म रूपी परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब वह जो वर्णाश्रम के कर्म है उनको स्वरूपतः ही त्याग देते हैं, ये बात बोलना है। योगारूढ़ दशा में उनका नैष्कर्म अतिशय भाव से सिद्ध होता है। क्या मतलब है? जब वह वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे थे तब भी वह नैष्कर्म में स्थित थे, उन्हें कर्म बंधन नहीं लग रहा था। लेकिन अब योगारूढ़ अवस्था में वह वर्णाश्रम के कर्मों को ही स्वरूपतः त्याग देते हैं। ये बात कही जा रही है, उम्मीद है कि समझ गए। गीताभूषण टीका। एक सनिष्ठ भक्त जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है और मुक्ति चाहता है, वह अपने कर्मों में स्थित होकर के जिनमें ज्ञान निहित होता है अपने स्वरूप को प्राप्त करता है और उसके बाद उसे अपने कर्म के स्तर को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। अभी सनिष्ठ भक्त कौन है? सनिष्ठ भक्त का ये विश्वास होता है कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम भावना से करने से मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। वह शुद्ध भक्ति नहीं करता है। तो करता क्या है? वर्णाश्रम के कर्मों को करता है, उसे भगवान को समर्पित करता है, इसके द्वारा उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मतलब आत्मानुभूति प्राप्त होती है, भगवत अनुभूति नहीं मिलती है। मतलब वह आत्मा है, उसका अनुभव उसको होने लगता है। इज इट ओके? तुम बता रहा हूं, नया फिर से पहले बहुत पहले बात आई थी। तो अब पॉइंट क्या है? उसको ये वर्णाश्रम के कर्म कब तक करने हैं, निष्काम कर्मयोग कब तक करना है? जब तक उसको आत्मा के रूप में अनुभूति नहीं हो जाती। जब आत्मा के रूप में अनुभूति हो जाएगी तो वह अपनी ये पहचान क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में करेगा? नहीं करेगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप देखो स्वप्न देखते हैं हम लोग, स्वप्न में क्या क्या देखते हैं, लेकिन उस स्वप्न से जब व्यक्ति बाहर आ जाता है तब स्वप्न की किस चीज से अपनी पहचान करता है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करता। और स्वप्न में जो भी हम मान रहे थे ये मेरी ड्यूटी है, मेरा ये है, वो है, ये है, तो उससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए अपने चित्त को देखिए, इससे पहले कि व्यक्ति अपने कर्तव्य त्यागे, पहले ये विचार करे कि वह कितना इस स्वप्न से बाहर आया है। तो हम देखेंगे कि हम लोग अभी इतना स्वप्न से बाहर नहीं आए, इसलिए कर्तव्य त्याग देना ये उचित नहीं है। ठीक है? तो यहां कह रहे हैं कि कर्तव्य को करते करते भगवान को समर्पित करते हुए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसको ये कर्म और नहीं करने चाहिए। असक्त बुद्धि अर्थात असक्त बुद्धि सर्वत्र, अर्थात जिसकी बुद्धि सभी वस्तुओं के प्रति अनासक्त है, अपितु केवल आत्मा में ही वह आसक्त रहता है, आत्मा के सुख में। क्यों? क्योंकि जितात्मा अर्थात उसका मन पूरी तरह से आत्मा के सुख का आनंद लेने के कारण नियंत्रित है। समझ गए बात? देखिए मन का नियंत्रण का मतलब यहां बड़ा सुंदर समझाया गया। मन जाता कहां है? मन वहां जाता है जहां से उसको सुख मिलता है। तो जिस व्यक्ति को आत्मा का सुख मिलने लग गया, उसका मन अब विषय भोग की ओर कभी भी नहीं जाएगा। आप देखिए कि हमारा ये जो बल्ब जल रहा है वो निरंतर प्रकाश दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए जा रहा है, जब तक कि हम स्विच बंद नहीं करते। तो आत्मा का स्विच तो बंद नहीं किया जा सकता है। आत्मा का सुख अभी अविद्या के द्वारा ढका हुआ है। आत्मा का सुख जब मिलने लग गया एक बार, तो अब उसको बाहर सुख ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मन जो है वो आत्मा में ही सुख की अनुभूति करने लगता है, इसलिए आत्मा वो जितात्मा हो जाता है, उसका मन उसके द्वारा जीत लिया जाता है। और क्योंकि विगत स्पृहा अर्थात वह उन सुखों के प्रति सभी इच्छाओं से रहित है जिन्हें विषय भोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि अर्थात योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है, जिसमें इंद्रियों की क्रियाशीलता नहीं होती और सभी नियत कर्मों को पूरी तरह से त्याग दी जाता है, जो आत्मा को आनंद की अनुभूति करने में बाधा होते हैं। थोड़ा समझिए इसके बाद। आत्मा के आनंद की अनुभूति किसी को हो रही, तो अब बैठ करके वो यज्ञ करेगा तो उसके आनंद में डिस्टर्बेंस नहीं हो जाएगा? क्या कर जरूरत है करने की?
आप ये देखिए, इसको भक्ति के कंटेक्स्ट में देखिए। जब कभी कुछ दिन अच्छा होता है और नाम जप में बड़ा रस मिल रहा होता है, तो भक्ति के भी और क्रियाओं को करने का मन नहीं करता है। ये तो एकदम समझ में आ रहा होगा जो साधना करते हैं, और उनको कभी अनुभव होगा कि जब भगवान की कृपा से कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, आप सुबह उठ गए बड़ा अच्छा लगता है, तब अन्य क्रियाएं भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब वो अन्य क्रियाएं करने लग जाएंगे तो जप रुक जाएगा आपका। सोचिए, जब हम लोग को ऐसी सिद्धि मिल जाएगी कि भाई 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तो आप बताइए कि उस समय हरिनाम का जप कोई रोकना चाहेगा कि और कोई कर्तव्य कर लो? इस समय ऐसी अवस्था नहीं है, लेकिन अब अगर ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त हो गई भक्ति करते करते, उसके लिए तो और कुछ कार्य भी अंतराय ही लगेंगे, अंतराय मतलब डिस्टर्बेंस लगेंगे ना। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ये बातें वही समझ सकते हैं जो साधना करते हैं, जो जप करते हैं और नियमित रूप से जप करते हैं, अन्यथा ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये जो निष्काम कर्म योग है वह इसीलिए किया जा रहा था ताकि आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाए। तो आत्मा की अनुभूति प्राप्त हो गई तो अब और क्या प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, ये बात हम पे कहते हैं। इसलिए उन सब कर्मों को त्याग देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भक्ति में ऐसा नहीं है आप आज श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवद गीता सुन रहे हैं, आगे जाकर भी यही करना है, वहां पे चेंज नहीं होता है, बस वो और आस्वादनीय लग जाता है, होता जाता है, ये बात कहते हैं। ऐसा भगवद गीता के 3.17 में बताया गया है, यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता, अर्थात कुछ भी उसे वर्णाश्रम में करने के लिए योग्य नहीं रहता। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत है। बहुत सिंपल है। आप देखिए, प्रभुपाद हाथ का उदाहरण देते हैं। हाथ जब किसी फल को पकड़ता है तो अब उसको बिल्कुल ये भावना नहीं होती कि इस फल को मैं भोगूंगा, वह फल को मुंह को दे देता है। उसी प्रकार से व्यक्ति समझे कि मैं स्वतंत्र रूप से कभी सुखी हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान को सुखी करना ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र प्रयोजन है। तो ये संन्यास है। इसके लिए व्यक्ति को दंड ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। संन्यास दंड ग्रहण करने का मतलब क्या है? वो त्रिदंडी सन्यासी, उसमें 3 दंड होते हैं। उसका मतलब क्या है? वाणी से, शरीर से और मन से मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति घर में भी रह रहा है और वह भगवान संकल्प लेता है एंड ही इज वेरी कॉशियस, मैं कल भी समझा रहा था और फिर समझा रहा हूं, सचेत रहे कि क्या मेरी वाणी से, क्या मेरे कार्यों से भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, तो तुरंत ही वह संन्यास में स्थित हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। यही ट्रेनिंग है कृष्ण भावना की। कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि सुबह अगरबत्ती 10 मिनट के लिए जलाई, भगवान अपने घर खुश, हम अपने घर में खुश, और उसके बाद वही सारे कार्य करें जो भगवान के विरोध में हैं। बेसिकली आदी होने का मतलब है भगवान की सेवा के अलावा कोई कार्य करना अच्छा ही ना लगने लग जाए। ये है परफेक्शन। नेचुरली बस केवल वही कार्य करने अच्छे लगे जो भगवान को सुख देने वाले, ये बात कहते हैं। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। जैसा कि 3 अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। प्रभुपाद आप समझा रहे हैं भक्ति के कंटेक्स्ट में। बड़ा सुंदर बात। एक सन्यासी है, योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करके उसे कर्म त्यागने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति उसको कर्म नहीं त्यागने हैं,
बस अपने भक्ति के जो कर्म है उसका उसका अभिनिवेश बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि किसी समय में आपको हरिनाम को त्याग देना है या भागवत को त्याग देना है या जप या भगवान के प्रसाद को त्याग देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उसमें जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो स्वाद है वह बढ़ता जाता है और इस कारण से जो सहज एब्जॉर्प्शन है उन कर्म में, वो कर्म मतलब भक्ति के कार्यों में, वह बढ़ जाता है। जैसे सोचिए कि आप हरा आम है और पका आम है, तो हरा आम थोड़ा है आम वह भी, लेकिन उतना आस्वादनीय नहीं लगता, और जो पका आम है वह आस्वादनीय लगता है। ऐसा नहीं कि हरा आम कुछ नया अलग वस्तु है। उसी प्रकार से साधना करते करते व्यक्ति को भक्ति का सुख इतना अधिक मिलने लगता है कि वह पूरी तरह से उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उस सुख में, उस कार्य के सुख में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति के सुख में अभिनिविष्ट है, एब्जॉर्ब है, उसको और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बातें हैं। तो अगर व्यक्ति पूछे हम प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए आप अपने चित्त को देखिए, क्या हम लोग इस प्रकार से एब्जॉर्ब है, बस एक जगह बैठे हैं और हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं तो बस और कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कर्तव्य भी करें और मुख्य रूप से भगवान की भक्ति करें, वही हमें शुद्ध करने वाली है। लेकिन जो भी अपने कर्तव्य कर रहे हैं उन्हें निरासक्त भाव से करें, धीरे धीरे करके व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। ये सारी अनुभूतियाँ थ्योरेटिकल नहीं है, रियलाइज्ड नॉलेज है और व्यक्ति इसको स्वयं अनुभव करता है। कालेना, काल बीतने पर आत्मनि विन्दति, अपने आत्मा में ही, अपने मन में ही व्यक्ति इसका अनुभव करता है। मन लेकिन पवित्र होना चाहिए। तो ये सब श्लोक की बात थी, यानी कि आज यहाँ पे योगारूढ़ अवस्था का वर्णन हुआ। मैं एक बार श्लोक को फिर से बता देता हूँ। भगवान यहाँ उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करते करते ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जब उसकी बुद्धि किसी भी प्राकृत वस्तु में अनासक्त हो जाती है, उसका मन पूरी तरह से जीत लिया जाता है, उसे किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती और इस प्रकार से संन्यास के द्वारा वह नैष्कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पता नहीं आज कोई प्रश्न नहीं आया, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आया। ओह, चैट ऑफ थी, सॉरी। तो पहले हैंड रेस कर देना चाहिए था, मैं तो ऑन किया था, फिर किसी ने ऑफ कर दिया, आई डोंट नो। तो कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, कोई हैंड भी रेज नहीं किया कुछ। अच्छा, एक बोल रहे हैं कि आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं आज। तेज क्यों भाई, एक श्लोक को 45 मिनट दिया आप देर में आए क्या? कोई नास्तिक व्यक्ति है, उसका हृदय कैसे शुद्ध होएगा? नहीं होएगा। देखिए, समझिए, हृदय शुद्ध होने का तरीका क्या है। मैं वेद बता रहा है कि अपने कर्मों को करो और अनासक्त भाव से करो। तो जो वेद को ही नहीं मान रहा है तो उसका हृदय शुद्ध कैसे होगा? एक तरीका है कि आप उन्हें भगवान का प्रसाद दे दीजिए, दैट्स द ओनली वे। वो पुण्य कुछ जा रहा है उनके सिस्टम में, बोलो क्या खाना अच्छा लगता है तो वही बनाकर भगवान को अर्पण करके दीजिए, अन्यथा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, प्राकृत वस्तु और स्पृहा का मतलब क्या है? देखिए, प्राकृत मतलब होता है भौतिक वस्तु और स्पृहा का मतलब होता है इच्छा। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आलू के पराठे खाने की इच्छा, तो उसको स्पृहा कहते हैं। स्पृहा इज लाइक प्यास समझ रहे? स्पृहा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आज ये खाने का बड़ा मन कर रहा है। यहाँ बताया गया कि हमें भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होना चाहिए, बट मैं अपने फ़ोन से बहुत आसक्त हूँ, क्या करूँ? आप अपने फ़ोन से क्यों आसक्त हैं? मैं भी अपने फ़ोन से आसक्त हूँ अगर ऐसा कहा जाए तो। आसक्त नहीं हूँ, ये फ़ोन मेरे काम में आता है। मैं नोटिस करता हूँ इस बात को कि इस फ़ोन का हम बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि इससे अच्छे से वीडियो बन जाता है, हम काम कर लेते हैं, कृष्ण भावना का प्रचार में काम आता है। लेकिन जिस दिन ये खराब हो जाएगा उस दिन डस्टबिन में डाल दूंगा, उस दिन याद नहीं रखूंगा मैं। मेरे ख्याल से सब लोग संग ऐसा ही होता होगा। आपके पास जो भी व्हाटएवर टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो जब तक काम में आती हैं, उसके बाद अगर वो यूज़ लायक नहीं है तो कभी ये आता नहीं कि ओए है वो था वो ना। मेरे अकेले मैं अपनी बात करूँ तो मेरे चित्त में कभी वो चीज़ नहीं आती है। एज लॉन्ग एज कोई वस्तु हम भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है और उसका ध्यान भी रखते हैं, बल्कि ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि भगवान की सेवा के निमित्त है। और जब उस वस्तु का प्रयोग समाप्त हो जाता है देन वी आर नॉट अटैच्ड। मेरा शायद ये तीसरा लैपटॉप है तो मुझे वीडियो प्रोसेसिंग करते हैं तो लैपटॉप एक साल 1.5 साल में ख़राब हो जाता है, तब हो ही जाता है, शायद तीसरा ही है। तो वो पुराने वाले तो मुझे याद भी नहीं है, मैं शायद इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं, 1 2 में भी तीसरा हो गया, तीसरा लैपटॉप होगा तो उनकी तो याद नहीं रहती है। तो आप वस्तु में आसक्त नहीं है क्योंकि इस फ़ोन के माध्यम से आप कथा सुन पा रहे हो, भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त हो रही, इसलिए आप उसमें
उसका ध्यान रख रहे हैं। एक्चुअली यू कांट रियली बी अटैच टू मैटर इन दैट सेंस। मटीरियल डिजायर्स तो नहीं है, पर स्पिरिचुअल में बॉडी हिंडर कर रहा है, जप में नींद एक्सेट्रा। हाँ, ये अच्छी बात है। देखिए, कह रहे हैं कि हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, मैं मान भी रहा हूँ कि आपकी नहीं है, लेकिन ये भौतिक शरीर आध्यात्मिक कार्यों में बाधा प्रस्तुत करता है। हाँ, लेकिन आप कर क्या सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति अगर शरीर को अंत कर लेगा तो वैकुंठ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रभुपाद समझाते हैं इसको, मेकिंग अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। तो मैं केवल आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप इसके अधिकारी हैं। हर सेकंड ये देखिए कि आप कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं जब तक कि सो नहीं जाते। और ऑब्वियसली स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर जब में नींद आती है तो उसके बारे में बताया गया है कि सांस गहरी लीजिए और जब कीजिए, आप देखिए बड़ा प्रभावशाली होता है। प्लस अब जब वापस आएंगे तो आपको हम डॉक्टर के पास पे भी लेके जाएंगे, कुछ इशू होगा तो हेल्प कर की जाएगी। तो ये एक शरीर को उपकरण की तरह देखें और उपकरण का उपयोग भगवान की सेवा में करें, उसको ठीक रखें इसलिए। और धीरे देखिए, जिस भक्त ने प्रश्न किया है उसको पहले कथा में भी नींद आती थी, लेकिन अब आपको कथा में नींद नहीं आती है, तो कुछ अनर्थ भी धीरे धीरे करके नष्ट हो रहे हैं। और देखिए एक और दूसरे एंगल से देखिए, अरे कम से कम जपा में नींद आ रही है, आप जप कर तो रहे हैं। दुनिया में तो लोग ऐसे सोए हुए हैं कि वो जप कर ही नहीं रहे। इज इट नॉट? सो वी आर ऑल मेकिंग प्रोग्रेस, दैट्स ओके। आत्मा की अनुभूति कैसे करें? सुनते हैं कि आत्मा से संबंधित कार्य करें, लेकिन फिर भी मन तो जाता है इंद्रिय तृप्ति में। अच्छा प्रश्न है, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हम यह कैसे जाने कि हम आत्मानुभव में प्रगति कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के प्रति धीरे धीरे हम लोग इनडिफरेंट होते चले जाएंगे। है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ऐसे करके भावना आ जाएगी। बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे। जैसे देखिए, हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भोजन से अच्छा लगता है भोजन करना, लेकिन भोजन का सुख कितनी देर का है? तो ये चीज़ें ना बार बार आने लगती हैं। जब नाम उच्चारण करते रहें, भक्ति करते हैं, मन की कथा सुनते रहेंगे तो अपने आप वो स्पृहा समाप्त होने लगती है। अलग से कुछ नहीं करेंगे। आत्मा, देखिए हम लोग आत्मा हैं, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। हम लोग आत्मा होने के बावजूद शरीर वाली क्रियाओं का अभ्यास बहुत किए हुए हैं, अनादिकाल से भोग में लगे हुए हैं, इसलिए शरीर वाली क्रियाओं को अनुभव करना, उसमें आसक्त होना ऐसा लगता है नेचुरल हो गया है। तो आत्मा वाले कार्य करें, जैसे कि अभी हम लोग आत्मा वाले कार्य कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, उसे जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा करना ये आत्मा के कार्य हैं, भक्ति के कार्य हैं। जब उसे करते जाएंगे और उनका सुख प्रकट रूप में अनुभव होने लग जाएगा तो अपने आप ही आपको इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं के प्रति हे बुद्धि हो जाएगी, ये तो खराब है, ये तो अच्छा नहीं है, लाइक दैट। और ये सबके संग होता है। अगर नहीं होता तो सभी लोग जब क्यों कर रहे होते? आत्मा का सुख क्या होता है? देखिए सीधी बात बताऊं, अपने को सच्चिदानंद स्वरूप में अनुभव करना ये आत्मा का सुख है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। भगवान की सेवा का सुख असीमित है। क्यों भगवान की सेवा का सुख असीमित है? क्योंकि भगवान असीमित है। और आत्मा का अनुभव जो है वह भी उत्कृष्ट है, लेकिन लिमिटेड है, क्योंकि आत्मा स्वरूपतः लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग अणु हैं, लेकिन हमारी सुख की स्पृहा असीमित है, ध्यान रखना इस बात का। तो जब तक आत्मा भगवान का अनुभव नहीं कर लेती भक्ति के द्वारा, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकती। इसको भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी समझाते हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आपको आत्मा का अनुभव हुआ, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। ये दिख गया कि मैं इस शरीर से भिन्न एक पृथक कॉन्शियस जीवात्मा हूं, ये अनुभव हो गया। लेकिन क्योंकि आत्मा अणु है, इसलिए वह सुख यद्यपि उत्कृष्ट है लेकिन लिमिटेड है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति को, प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है, तो वह सुख असीमित है, क्योंकि वह भगवान के स्वरूप से प्रकट हो रहा है, और वह भगवान का जो स्वरूप से प्रकट होने वाला सुख है वह असीमित होता है। तो इसलिए अपने को आत्मा के सुख की ओर टारगेट नहीं करना है, भगवान की प्रेम भक्ति की ओर टारगेट करना है। लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए बात की जा रही है जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा आत्मानुभूति प्राप्त करना चाहता है। As a woman, I have many duties. How to relate these duties or dharma in the context of four varna, ब्राह्मण, वैश्य, etc. कह रही हैं कि मैं स्त्री हूं, तो मैं इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के द्वारा कैसे, किस कंटेक्स्ट में समझूं? कुछ नहीं समझना, आपको सिंपल ही समझना है। सुबह उठ के नाम जप करना है, अगर कर सके तो भगवान की सेवा करनी है, भोजन बनाना है, पति की जो आवश्यक सेवाएं वो करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, खत्म।
इस चक्कर में ना फंसे कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, आप तो हाउस वाइफ हैं, तो काहे उस चक्कर में फंस रही हैं। इसमें फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इतना देखिए कि आपके जो कर्तव्य घर के हैं उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप भक्ति कर रही हैं, आपके बच्चे भक्ति करने लग जाएंगे, उनको प्रसाद दीजिए, ये सब वैष्णव के कर्तव्य, बस उधर फोकस कीजिए। वो मैं आप लोगों को वर्णाश्रम की ओर ठेलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ। महाप्रभु ने पूछा तत्ववादियों से, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय का एक ब्रांच है, कि इस जीवन का साध्य क्या है, साधना क्या है, तो उन्हें वही बताया कि वर्णाश्रम कर्म को भगवान को समर्पित करना इत्यादि इत्यादि। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझसे छल क्यों करते हो, हाईएस्ट साधना है भगवान का श्रवण कीर्तन, और उसके द्वारा साध्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। हर भक्त को बस वही स्वीकार करना है, महाप्रभु ने यही बताया है। अपने स्थान में स्थित रहिए और भगवान के बारे में सुनिए, इसको महाप्रभु ने कहा ए तो है, ये बात बताई गई है। आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य, शूद्र हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मेंटेनेंस हो रहा है, जैसे भगवान ने बुद्धि दी वैसे रखिए, वैसे रहिए और भगवान के बारे में सुनिए। ये ब्रह्मा जी ने बताया है और ये चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको बताया है, और भगवान की प्रेम जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। नाम जप करना भी अच्छा लगता है और बीच बीच में गिर भी जाती हूँ, तो मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ या कुछ अपराध हो रहा है मुझसे। देखिए, गिरना स्वाभाविक है, इसे कहते हैं, अब आप लोग मुझसे माधुर कदम नहीं पढ़ना चाहते हैं, गीता के बाद पढ़ा देंगे। इसे कहते हैं, जब तक मुझे स्मरण आ रहा है, विषय संगर। कभी कभी इंद्रियों को साधक जीत लेता है और कभी कभी इंद्रियां उसको जीत लेती हैं, तो ये अनुष्ठित भजन का लक्षण है। सो जस्ट कैरी ऑन, जैसे जैसे भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी तो वो सब छूट जाएगा। एक बात जिस वक्त ने प्रश्न किया है, तो आप ब्रह्मचारी हैं एटलीस्ट अभी, तो कम से कम उन चीज़ों से तो बची हुई हैं जिनसे अन्य लोग फंसे हुए हैं। सो बी हैप्पी। आपने कहा था स्पृहा पे, तो व्हेन आई गो टू मॉल आई सॉ सूट्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा टू इट कम्स, कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, बट आई डोंट टेक, तो इसका मतलब मेरे अंदर ये स्पृहा है। जी हाँ, पर छुपी हुई है। जी हाँ है। दैट्स वाई आई लाइक शॉपिंग ऑनलाइन। ज़्यादा वस्तुएं दिखती नहीं तो मन ही नहीं करता। देखिए, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये स्मरण करना चाहिए कि ये इसको खाएगा कौन। समझ रहे ना, ये किसका भोजन है, या तो अग्नि का राख बन जाएगा, या तो कीड़े का उनका मल बन जाएगा, और या फिर और कौन सा, कुत्ते का, है ना, कुत्ते का मल बन जाएगा। तो इसको बहुत सजाने के लिए वस्त्र पहनना, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। पता है, हमने नेल पॉलिश के सेट जैसी खूब, आप वेदवानी दिखा सकती हैं वो भगवान के लिए, वो जो मैं लाया था, तो परफ्यूम जो लाया था ना भगवान के लिए, तो किसी को परफ्यूम की इच्छा है तो हमने भगवान के लिए बहुत सारे इत्र के सुगंधित जो ऑयल है वो लाया, और देखने में बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा नेल पॉलिश। ये तो एक सैंपल है, देख रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार से हम शालिग्राम के लिए लेके, और ऐसे कम से कम 8-10 और भी ज़्यादा होंगे, 16-17 हैं, और उसका पूरा ग्रुप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्त्रियों की वो नेल पॉलिश होती है ना, अलग अलग प्रकार से अपने घर में रखती हैं वो। लेकिन इसको लेते समय इतना आनंद हुआ, और हर दिन मैं सोचता हूँ, अच्छा आज मैंने भगवान को मिट्टी वाला इंसेंस का नाम है, मिट्टी वाला दिया, कल मैं भगवान को रजनीगंधा अर्पण करूँगा। आप देखेंगे कि मन में स्पृहा ने, ये जो स्पृहा है ये बड़ा सुख देने वाली होती है। और अपने लिए आप जहाँ मॉल में घुस जाइए और ये चाहिए और वो चाहिए, वो अंत में आप बाहर आकर देखेंगे कि आपके मन में दुख उत्पन्न हुआ है, मन में खेद उत्पन्न हुआ कि हमने अपना समय व्यर्थ किया। तो इसलिए अब आपके घर में विग्रह हैं, उनकी सेवा में कुछ वस्त्र लाइए, वो आपको मन को प्रसन्न करेगा। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, डेटी की सेवा अच्छे से करेंगे तो खुद सुंदर सजने की भावना समाप्त हो जाएगी। सादा कपड़ा पहनिए, सुना है ना, सादा कपड़ा सादा जीवन उच्च विचार, नेचुरली। अच्छा, अब क्या है, यदि कोई नास्तिक व्यक्ति के कान में भगवान का नाम जा रहा है बाय ग्रीटिंग्स और कीर्तन, देन विल दैट बेनिफिट हिम एज ही इज डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। आपको क्या रियलाइजेशन है? आपने चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 को तो पढ़ा ही होगा। वहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं, जो लोग और अन्य पाप करते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो हराम हराम बोल करके उनका उद्धार हो जाता है, तो लाभ होगा उनको। योगारूढ़ अवस्था दूसरी कौन सी है प्रभु जी? देखिए, एक है योगारूढ़ और दूसरी है योगारुरुक्षु। ये आपने 6ठे अध्याय में पढ़ा था। योगारुरुक्षु मतलब जो योग पे चढ़ रहा है, योग की सीढ़ी पे चढ़ रहा है, और उसके लिए कर्म करना जरूरी है, उसके द्वारा वह शुद्ध होता है। और योगारूढ़ मतलब जो योग पे चढ़ गया है, वो परफेक्ट हो गया।
टेस्ट नहीं आता, मन खराब हो जाता है, लगता है आदत वश कर रही हूँ, लेकिन करने के बाद सच में मन खराब होता है। ये बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अविद्या क्या है? सर्पणी के समान है। तो सर्पणी जब किसी को डस लेती है तो उसे कड़वी चीज़ें मीठी लगती हैं और मीठी चीज़ें कड़वी लगती हैं, ठीक है। तो अब कोई दवा दी जा रही है तो उससे सर्पणी का जो विष है वो कम होगा। तो अब क्या लगने लग जाएगा? जो मीठी चीज़ें हैं वो मीठी लगने लग जाएंगी, जो कड़वी चीज़ें हैं वो कड़वी लगने लग जाएंगी। तो देखिए प्रोसीजर क्या होगा। भक्ति कर रहा है और शुरुआत में उसकी, इसको बंद कर दीजिए, उसकी इच्छाएं रहती, भोग की इच्छा रहती। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। पूरी तरह से 100% भोग इच्छा से भी भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जब वो कथा सुनेगा तो उसको अच्छी लगेगी। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि पहले हृदय शुद्ध करना है फिर कथा अच्छी लगेगी। ये क्लियर हो गया? जब आप लोग भगवान की कथा को आस्वादन किए थे, अच्छा लगा था, तो क्या हमारा आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध था? क्या हम 4 नियम का पालन करते थे? क्या हम 16 माला जप करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। ये पहले समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति अच्छी लगने के लिए आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब जब बार बार भक्ति कर रहे हैं तो ये जो अविद्या का विष है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब उससे क्या होता है, जो विषय भोग अच्छे लगते थे वो पहले आपको लगेंगे नीरस और उसके बाद लगेंगे कड़वे। इज इट ओके? नीरस और कड़वे मतलब कोई टेस्ट नहीं आएगा उन चीज़ों में प्रवृत्त होने में, और बाद में अगर कोई प्रस्तुत कर देगा, कहेगा इसको स्वीकार कीजिए, तो अब वो सहन नहीं होगा। आप लोग ये विश्वास करेंगे कि मैं कम बोलता हूं? कितने लोग समर्थन करेंगे कि मैं कम बोलता हूं? कोई समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन सही बता रहा हूं, क्लास के बाद मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। आई एम एक्चुअली फियरफुल इफ समबडी कॉल्स, क्योंकि मैंने देखा कि जब लोग कॉल करेंगे देन दे हैव फुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एनीथिंग विच आई डोंट वांट। कुछ समझे आप लोग भी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि बस फोन पे चालू हो जाए, कैसे हो, क्या हो, ऐसी बात करने से कोई मतलब नहीं है। वे क्या है, अविद्या से ग्रसित है। तो ऐसा टेस्ट, ऐसा पहले मेरे संग नहीं था। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक दैट कि बार बार गीता भागवत पढ़ने से इतनी सुंदर, इतने उत्कृष्ट विचार हैं कि अब अन्यथा बात करने में रुचि नहीं होती है। अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन नॉट मच इंटरेस्ट। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बिल्कुल ही कड़वे लगने लग जाएंगे। तो प्रगति हो रही है, समझना चाहिए, घबराइए मत। कल आपने बताया था कि घर की सारी वस्तुएं भगवान से जोड़कर देखना चाहिए। आपके पास भक्त आते हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर देते हैं। हम भी सब चीज़ों को भगवान से कनेक्ट करना चाहते हो, तो कोई रोक रहा है आपको? आजकल भगवान के ऊपर बहुत शंका उत्पन्न हो रहा है। शायद भगवान, क्या दिक्कत हो रही है? भगवान नहीं है, भगवान के 4 हाथ की जगह 2 हाथ हो गए, क्या दिक्कत है? देखिए एक बात प्रभुपाद जी, जो एक बात क्या, प्रभुपाद सारी बातें सत्य बोलते हैं, इज ऑल रियलाइज नॉलेज, लेकिन अब दिखता है तो और मजा आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन भक्तों को भगवत गीता और भागवतम को सुनने की सहज रुचि है उनके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। आप में से कितने लोग इस बात को मतलब सपोर्ट करेंगे? जो लोग यहाँ नित्य रूप से गीता भागवत में आते हैं उनके लिए जप करने में कुछ दिक्कत आ रही है? आई मीन जप करने में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, लेकिन जप करना है कि नहीं करना है ये सब नहीं आता है। और जो लोग कथा छोड़ देते हैं उनके मन में ये डाउट ही रहता है, पता नहीं भगवान मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये वो उसी झोलमाल में पड़े रहते हैं। तो अगर आप कहें कि शंका उत्पन्न हो रही तो वो क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो गलती आपकी है। अगर आप नित्य रूप से भगवत गीता भागवत सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शंका है। रजनीगंधा क्या होता है? ये कोई प्रश्न यार, अच्छे प्रश्न क्या करो, फर्जी प्रश्न कर। मुझे तो याद ही नहीं आ रही आखिरी बार भगवान ने जप में रस कब दिया था। मैं ड्यूटी समझकर जप करती हूँ। देखिए अब इसमें मैं एक सूत्र बता रहा हूँ। अगर रात में नींद पूरी नहीं हुई तो जप में रस नहीं आएगा, अनलेस लाइक योर हरिदास ठाकुर जी, तो वो तो है नहीं। तो ना, रात में नींद ठीक से पूरी करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। मेरे एक शिक्षा गुरु, उनका नाम नहीं रखूंगा, हमसे बहुत जूनियर है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। हर दिन मुस्कुराते हुए आते हैं, एकदम ऐसे पूरा खुश होकर के जप करते हैं। और मुझे पता है कि ही इज ट्राइंग टू चैंट वेरी नाइसली, और उनको बहुत उत्साहित देखता हूँ। मैं नाम नहीं रखूंगा फिर नजर लग जाएगी, लेकिन बहुत उत्साहित रहते हैं। और हर दिन जैसे मैं उनको देखता हूँ देन बिकम एंथुसियास्टिक कि मुझे भी बहुत ध्यानपूर्वक जप करना है। ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए, मजा आएगा। आप जिस वक्त में प्रश्न किया, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं बेटा, बहुत जल्दी आपको नाम रुचि मिलेगी, घबराइए मत, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग।
जस्ट कीप ऑन चैटिंग। ओके, सो सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्षमा कीजिएगा कि चैट ऑफ था। आपसे कोई आज किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमारी तरफ से गलती थी। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।